गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जी के कुछ कार्यक्रम में। जब घड़ी करे इशारा रात 8 बजे का तो समझो समय हो गया है जी के कुछ की क्लास का। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जी के कुछ कार्यक्रम में। चलिए, कैसे हैं आप? और उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। रोज़मर्रा का वही पूछने वाला एक प्रश्न, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग आ गए हैं और प्रारंभ करते हैं। देखिए आज की इस क्लास को, और आज की इस क्लास में आपके सामने पहला प्रश्न है जो कि आपके इकोनॉमी पर आधारित है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के किस मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई थी। यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो, प्यारे अभ्यर्थियों, आपसे पूछा जा रहा है कि किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, रूसी, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी। यूपीएसआई 2018 ने पूछा था इस क्वेश्चन को, और सही आंसर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका ए ऑप्शन, रूसी मॉडल पर आधारित थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय व्यवस्था। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों रूसी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा। देखिए बात करें तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वर्ष 1956 से लेकर के वर्ष 1961 के बीच में थी, जो रूसी मॉडल के साथ साथ महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी रूसी मॉडल के साथ साथ महालनोबिस मॉडल पर भी आधारित थी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से प्रारंभ हुआ था। एनटीपीसी 2021 ने पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से प्रारंभ हुआ था, और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों बम्बई से प्रारंभ हुआ था। आप सभी ने पढ़ रखा है इसको कि महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई, वो भी कहाँ, ग्वालियर टैंक का मैदान मुंबई में प्रारंभ हुआ। बहुत सारे नेताओं ने मिलकर के भारत छोड़ो आंदोलन की मतलब एक दिशा, एक मतलब कि वो तय की, रूपरेखा तैयार की, लेकिन अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया और जितने प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, उन सबको गिरफ्तार करके आपके आगा खां पैलेस में उनको नज़रबंद कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई, यानी जितने जो भारतीय संविधान की जो फीचर्स हैं वो सभी फीचर्स किन देशों से लिए गए हैं। 13 देशों से, 6 देशों से, 7 देशों से या फिर 10 देशों से। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो भारतीय संविधान में कितने देशों से फीचर्स लिए गए हैं, तो सही उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि 10 देशों से लिए गए हैं विशेषताएं। जैसे आपने देखा पढ़ा होगा प्यारे अभ्यर्थी, जैसे समता, समानता, बंधुत्व आपके फ्रांस से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत ये आपके आयरिश संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग देशों से ली गई हैं। इस क्रम में बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 10 देशों से हमने क्या किया है, 10 देशों से ये संविधान की विशेषताएं ली हैं। उन 10 देशों की अगर नामों का जिक्र करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका यूएसए है, आयरलैंड है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है, रूस है, जापान है और दक्षिण अफ्रीका है। इन सभी देशों से हमने क्या किए हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को यहाँ से कलेक्ट किया है, यानी लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आ जाए, और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? लगभग वृत्ताकार, वर्गाकार, लगभग त्रिभुजाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर की, तो प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लगभग त्रिभुजाकार आकार है आपके प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर अपने संलग्न समुद्रों के साथ, जितने भी समुद्र उससे मिलकर के जुड़े हुए हैं, इन सभी समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग घेरता है। तो मतलब धरातल का 1/3 भाग यानी तिहाई भाग मतलब ढकता है अपने क्षेत्रफल से, ठीक है। बात करें इसके क्षेत्रफल की तो देखिए 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसके आपके प्रशांत महासागर का। आकृति की बात करें तो आकृति इसकी लगभग त्रिभुजाकार मिलेगी आपको। साथ ही साथ बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा गर्त है मैरियाना ट्रेंच के नाम से जिसे जानते हैं, ठीक है, वो आपके यहीं प्रशांत महासागर में स्थित है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों प्रशांत महासागर, तो सबसे ज़्यादा गहराई वाला महासागर अगर कोई है तो वो प्रशांत महासागर है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाएं और अगला प्रश्न है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2020 ने पूछा है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल बैंक ऑफ इलाहाबाद एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ असम एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सही आंसर क्या होगा प्यारे अभ्यर्थियों? तो बात करें तो सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें इस नाबार्ड की तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1942 में आपके नाबार्ड की स्थापना की गई थी। शिवरामन समिति की सिफारिश पर यह देश में बात करें प्यारे अभ्यर्थियों नाबार्ड की तो यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था है, जिसका मुख्यालय यानी जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। ठीक है, यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु अगर किसी को फाइनेंस अगर लेना है तो सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है आपकी नाबार्ड। इस नाबार्ड का पूर्ण रूप की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर हुआ। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? चार्ल्स लियल, विलियम स्मिथ, ह्यूगो डी व्रीज या फिर हैरिसन स्मिथ और ह्यूगो डी व्रीज। सी ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों आपका बिल्कुल सही होगा, ह्यूगो डी व्रीज आपके उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक रहे। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें इनकी तो देखिए जीन जो है जीन आनुवंशिकता की मूल शारीरिक इकाई मानी गई है। ठीक है, जो जीन होती है ये आनुवंशिकता की मूल रूप से शारीरिक इकाई है। इसी से हमारी आनुवंशिक विशेषता की जानकारी होती है। जीन से ही हमारे आनुवंशिक विशेषता की जानकारी होती है। ये जो जानकारी है आनुवंशिक जानकारी ये मिलती है डीएनए से। ठीक है, ये डीएनए से मिलती है क्योंकि ये जानकारी जो है ये डीएनए में मौजूद रहती है। जब भी बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, जब भी किसी जीन की डीएनए में कोई परिवर्तन होता है या किसी के डीएनए में स्थानीय परिवर्तन होता है तो ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन आपका उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब उत्परिवर्तन के नाम से अगर जाना गया तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपके ह्यूगो डी व्रीज महोदय ने प्रतिपादित किया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाएं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत ने प्रथम बार हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता था? भारत ने प्रथम बार हॉकी में विश्व कप का खिताब कब जीता था? 1978, 1971, 1982 या फिर 1975? और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही आंसर की तो सही उत्तर होगा आपका 1975, 1975 में भारत ने पाकिस्तान को हरा करके मलेशिया कुआलालंपुर में ये खिताब जीता था आपका 1975 में। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो भारत द्वारा जीता गया अब तक के इतिहास में एकमात्र हॉकी विश्व कप है। भारत ने अब तक केवल एक विश्व कप जीता है। विश्व कप की बात करें, सॉरी हॉकी विश्व कप की बात करें तो ये हॉकी विश्व कप प्रत्येक 4 वर्ष में यानी प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार होता है। ठीक है, तो 1975 में भारत ने कुआलालंपुर में मतलब आपके पाकिस्तान को हरा करके ये जीता था और ये पहली बार जीता है। अभी तक फिलहाल भारत ने हॉकी में मतलब कोई विश्व कप नहीं जीता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो वर्ष 2023 में भारत में इसका आयोजन हुआ था, मतलब हॉकी विश्व कप का 2023 में भारत में आयोजन हुआ था जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके हॉकी विश्व कप का खिताब जीता था। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? वाराणसी, गाजीपुर, बलिया या फिर कानपुर? और सही उत्तर की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो गाजीपुर। अंग्रेजों के समय की देन है आपकी ये गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो यहाँ पे ध्यान देने वाली एक चीज है कि अगर सवाल आपसे ये पूछे कि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक अफीम का उत्पादन करने वाला जिला बाराबंकी। ठीक है, अफीम का उत्पादन करने में सबसे आगे है बाराबंकी, लेकिन अफीम की फैक्ट्री स्थापित है आपकी गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर जिले में। क्लियर हुआ। यहाँ पे 1820 में अंग्रेजों द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तब से अफीम की जो फैक्ट्री है वहाँ आज भी अनवरत चल रही है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों गाजीपुर जिला, तो गाजीपुर जिले की बात करें तो देखिए आपके कॉर्नवालिस की कब्र भी गाजीपुर में ही मिलेगी। क्लियर हुआ। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत अगर बात करें, एक जिला एक उत्पाद के तहत बात करें तो गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग जो प्रमुख उत्पाद है ये वहाँ का ODOP के अंतर्गत निहित एक उत्पाद होगा जूट वॉल हैंगिंग।
गाजीपुर। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाएं। प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ या फिर सहारनपुर। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सही आंसर की, तो सही उत्तर होगा आपका सहारनपुर। सहारनपुर में प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। सहारनपुर की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन किया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें विंध्याचल की, तो देखिए विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर माँ विंध्यवासिनी धाम में एक प्रसिद्ध मेला लगता है, विशाल मेला लगता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो वाराणसी में, तो देखिए वाराणसी में प्रसिद्ध जो है तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, भगवान शिव की जो समर्पित है, ठीक है, आपको पता ही होगा। अगले प्रश्न पर आ जाए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर आप यहाँ पे ना उत्तराखंड कर लो। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे, यहाँ पे उत्तराखंड कर लीजिएगा। 2 बार मैंने हरियाणा ऑप्शन में दे दिया है, उत्तराखंड, ठीक है। हाँ, सॉरी, गलती हो जाती है कभी कभार लिखने में, ठीक है। तो देखिए हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर उत्तराखंड। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर है आपके सामने पंजाब। पंजाब पुलिस ने, प्यारे अभ्यर्थियों याद रखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि पंजाब पुलिस ने बीएसएफ और वीडीसी के साथ मिलकर के क्या किया है कि एक मिशन निश्चय लॉन्च किया है, ठीक है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो पंजाब के फजिल्का जिले में, पंजाब में एक फजिल्का जिला है, फजिल्का जिले में 1 सप्ताह का ये जो है ये नशा विरोधी अभियान है, जिसका नाम दिया गया है मिशन निश्चय। ये पंजाब पुलिस ने बीएसएफ और वीडीसी के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है। 1 सप्ताह तक चलने वाला नशा विरोधी अभियान है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें इस मिशन निश्चय के उद्देश्य की, तो देखिए नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए और उस इलाके में युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए सामुदायिक भागीदारी में बढ़ावा करने के लिए यहाँ पे पंजाब पुलिस ने फजिल्का जिले में बीएसएफ और वीडीसी के साथ मिलकर के मिशन निश्चय लॉन्च किया है, चलाया, ठीक है। एक नशा विरोधी अभियान है। चलिए अगले नंबर पे आते हैं और अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न कि 50वें G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? जो अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन हुआ प्यारे अभ्यर्थियों, 50वां हुआ था, वो किस देश में हुआ था? तो प्यारे अभ्यर्थियों इटली ने मेजबानी की थी, यानी इटली में हुआ था G7। हालांकि हमारा देश G7 में नहीं है शामिल, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से प्यारे अभ्यर्थियों माननीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो प्रधानमंत्री ने क्या किया कि 15 जून को, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, 15 जून को इटली में G7 आउटरीच सेशन में भाग लिया, जिसमें AI, ऊर्जा तथा भूमध्य सागर जैसे विशेष मतलब की बात करें तो विशेष मतलब कि विषयों पर इस पर गहन चर्चा हुई थी। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इटली की जो प्रधानमंत्री थी जॉर्जिया मेलोनी द्वारा आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया। मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रोन, जेलेंस्की तथा ऋषि सुनक सहित कई सारे नेताओं से मुलाकात की थी। 50वां G7 जो शिखर सम्मेलन था यह 13 से 15 जून के बीच में इटली के अपुलिया नामक जिले पर चला था, इटली के अपुलिया नामक शहर पर चला था प्यारे अभ्यर्थियों। और इटली ने होस्ट किया था आपके G7 को और वहाँ पे मेज़बानी की थी इतालवी जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी ने। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। आज के सवाल कार्यक्रम की बात करें इससे पहले हम बात करेंगे कल की क्लास में पूछे गए प्रश्न की। तो कल की क्लास में आपसे मैंने पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर होगा प्यारे अभ्यर्थियों डॉक्टर प्रमोद मिश्रा। और सही जवाब देने वालों में से टीम 3 दोस्त, ये एक चैनल है किसी का, ठीक है, इन्होंने कमेंट किया, पहला कमेंट इन्हीं का आया था, टीम 3 दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर आप नए जुड़े हैं तो स्वागत है आपका, धन्यवाद। टीम 3 दोस्त। इसके बाद में अगला प्रश्न का, इसके बाद अगला सही उत्तर किया आकांक्षा ने, सीलू ने, कामना चंदेल और रुचि द्विवेदी। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आज के सवाल कार्यक्रम में आपके सामने आज का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। अगस्त में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बात करें तो अगस्त में बहुराष्ट्रीय जो सैन्य अभ्यास होगा जिसका नाम तरंग शक्ति है, इस तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस या फिर भारत। कौन सा देश है जो वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा प्यारे अभ्यर्थियों? मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी समय इसी क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।